नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर आपके जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा और ये ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान ही इन सबको भी कवर किया जाएगा। तो फिलहाल आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या इमीडिएट वर्क करने के कैपेसिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं और पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये बेसिक नेचर में आपके रहेगा। एक प्रश्न आपका था, एक बात आपकी थी जो यह थी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न है जुपिटर का वीक होना, दूसरा रीज़न है लिटिल फिंगर का शॉर्ट होना। जुपिटर जब भी वीक होते हैं तो अपने जो भी ज्ञान होता है उसको शो नहीं कर पाते। जो मेन बात करनी चाहिए वो मेन बात नहीं कर दूसरी सारी बातें हो जाती हैं। अपना ज्ञान, अपनी उपलब्धि, अपनी योग्यता, अपने काम कम, दूसरों के काम ज़्यादा आती है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, दूसरों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने फैमिली के लिए उतने यूज़फुल साबित नहीं होते या वहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरी बात, जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है, जैसे यहाँ पर ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से कम है, तो इस कंडीशन में स्टेज फियर भी रहता है बचपन में। और इन सब कारणों से मन के अंदर बात को दबाना, शायनेस होना और हिचकिचाहट, घबराहट होना, समय पर अपनी बात ना कह पाना। तो अगर इन सब को ठीक रखना हो तो जुपिटर और मरकरी को मिक्स करना रहेगा। तो आप दूसरों को जितना हो सके खाना खिलाइए, नहीं तो स्टडी जो मटेरियल होता है वो डोनेट करिए बच्चों में। तो ये चीज़ करने से ये रहेगा कि किसी भी तरह की आपकी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर समय पर निर्णय नहीं ले पाने की जो शिकायत है, या अपना ज्ञान, अपनी योग्यता, अपने या परिवार के काम नहीं आ रही है, तो वो सारी स्थितियाँ ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो कभी भी पैसों के लेन देन में आंख बंद कर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चीटिंग हो जाता है। इसीलिए मनी मैनेजमेंट भी वीक देखने को मिलता है, जो अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है। तो पैसों पर नियंत्रण रखने के लिए इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना ज़रूरी है और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड फिंगर की लाइन थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगा तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी आपके अंदर रहेगी। और इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का साइन भी होता है, तो खुद के एफर्ट, मेहनत से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाने की योग्यता भी यहाँ देखने को मिलती है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व होता है और डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर हम देख सकते हैं कि आपकी सीधी खड़ी रेखाएं जो है अच्छी खासी मौजूद हो रही हैं, जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको अपने कन्फ्यूज़न को दूर रखना है तो अपने मरकरी को अच्छा कर लीजिए। मरकरी होता है इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल और डिसीजन टेकिंग स्किल्स। इसको ठीक करने के लिए लर्निंग के ऊपर ध्यान देना, डीप रिसर्च, डीप नॉलेज और दूरदर्शिता रखना आपको हमेशा फ़ायदा देगा। आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि शॉर्ट फिंगर जब भी होती है किसी की, तो ऐसे ज़्यादा तक शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को खो देते हैं। तो इसीलिए आपको दूरदर्शिता रख करके ही निर्णय लेना चाहिए, प्लान करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेंस में जब जाएंगे या इमीडिएट एक्शन लेंगे, इमीडिएट डिसीजंस लेंगे, तो नुकसान ज़्यादा रहेगा। तो ये जब चीज़ करेंगे तो ये जो नोट्स हैं ये क्लियर होना शुरू होगा, जो कि आपको ऑर्गेनाइज थिंकिंग देगा, आपके डिसीजंस पे आपको मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस देगा, क्लैरिटी लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। तो किसी तरह की बेफिजूल की भागा दौड़ी से आप बचते रहेंगे। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ही रहने वाला है। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही पसंद करेंगे। जहाँ थंब के जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम होती है, तो आप जैसे ज़्यादा तक अमूमन लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या अपने आप को सही साबित करने में हमेशा पीछे देखने को मिलते हैं, यानी इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। किसी ने कहा 2 - 5 = 100, आप कहेंगे हाँ सही है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती अपने आप को प्रूफ करना, झंझटों में पढ़ना, ये सारी चीज़ें के लिए आप नहीं बने।
यहाँ पर यव का जो है चिन्ह है ये बहुत अच्छा माना जाता है अगर मेडिटेशन रेगुलर किया जाए, योग प्राणायाम किया जाए, वॉक किया जाए। वॉक यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए, थोड़ी साधना की जाए, बाहर सुबह सुबह ही घूमने जाया जाए, पैदल जितना हो सके टहलिए, मतलब आप टहलिए। तो उससे क्या रहेगा कि आपके अंदर जितनी भी एंजाइटी रहेगी, फियर रहेगा, स्ट्रेस, वरीज, डिप्रेशन और कन्फ्यूजन्स रहेगा, ये 6 चीज़ ख़त्म होगी। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट्स और ग्रेसिपिंग, इसके लिए 5 चीज़ें बढ़ेगी। और एडिशनल इसमें क्या होगा कि आपके अंदर इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो इंट्यूशंस आपके सामने फ्रंट में डायरेक्टली आएगा। क्योंकि इस तरीके के योग के चिन्ह क्या होता है कि कई मरतबा इतने ग्रेट इंट्यूशंस देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आपने कुछ सोचा, उसके रिगार्डिंग वर्क हो गया, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ कहा, वो चीज़ हो गया। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी दिख जाता है कुछ समय के लिए। तो ये सारी चीज़ें विकसित हो सकती हैं, लेकिन इसको समय देना होता है। और अगर इसको समय आपने नहीं दिया, अगर आप सुबह टहल नहीं रहे हैं, अगर आप कुछ समय शांति से बैठ नहीं रहे हैं यानी ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप ज़मीन पे अगर नहीं सो रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, इन सबको फॉलो करना ज़रूरी है। और इन सब बस ये इन्हीं 3 चीज़ों का फॉलो कर लीजिए, आप पाएंगे कि किसी भी तरह का स्ट्रेस, वरीज, फियर इमीडिएट विद इन कपल ऑफ डेज आपका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर में जो 10 अलग अलग प्रकार के थॉट्स चल रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। जो डिटैचमेंट का डर रहता है, या डिटैचमेंट हो ही जाता है बहुत जल्दी चीज़ों से, वो सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं आप वरीज ज़्यादा करते हैं, इसीलिए आपके फर्स्ट फैलेंस पर इतनी सारी आड़ी रेखा है जो हाइपरटेंशन एंड वरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए जो सजेशन है वो फॉलो करने से लाभ अच्छा आएगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी लंबाई में ज़्यादा होता है तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच एंड अप्रोच देखने को मिलती है, और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव पीपल्स, पॉजिटिव सराउंडिंग, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करते रहें, ताकि ऑरा आपका क्लीन होते रहे, ताकि स्ट्रेस खत्म होते रहे। जो आपको सुबह टहलने की बात की गई वो इसीलिए किया गया क्योंकि वो फ्रेश एयर रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, फ्रेश एयर जाएगा यानी सैटर्न आपके अंदर जाएंगे तो विजडम क्रिएट होगा। विजडम यानी जुपिटर अच्छे होंगे, जुपिटर अच्छे होंगे तो जो एंजाइटी है वो केतु की तरफ से आ रही है वो यहाँ पर ख़त्म होती दिखाई देगी। और वो जैसे ही ख़त्म होती है तो सारी जो एनर्जीज़ हैं वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो जो भी प्लानिंग है, डिसीजंस है, वर्क करना, वो सारी चीज़ें प्रोमिनेंटली आप कर पाएंगे। अपर जोन की कंपैरिजन में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो ये एक इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल पर्सनैलिटी का साइन होता है। आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट वर्क करके या मन का काम करके या बिजनेस करके ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अपर जोन रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन एंड प्लानिंग का होता है। अब क्या हो गया इसमें कि अपर जोन वीक हो गया, आपकी प्लानिंग कभी भी सफल नहीं होगी। प्लानिंग के अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं होगा, जितने भी काम है वो अचानक से होगा या इमीडिएट या किसी अनदर सर्कमस्टांसेस से होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में कोई भी चीज़ होल्ड पे भी नहीं रखना चाहिए। आपके दिमाग में अगर कोई बात आई यानी कर्म करने की, फ़िलहाल आते हैं आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट जब भी कम एरिया लेते हैं तो उस कंडीशन में दूरदर्शिता की कमी हो जाती है, विजडम की कमी हो जाती है, खुद पर ट्रस्ट नहीं हो पाता, खुद के डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते। जुपिटर मेन कारक ज्ञान के हैं, आपके आत्मविश्वास, सम्मान के जो कारक है वो तो सूर्य हैं, लेकिन आप अपने लिए कितने ज़्यादा अच्छे हैं या कितने ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद है ये आपको गुरु ही दर्शा या बता सकते हैं। गुरु पर्वत जब भी वीक होते हैं तो अगर आप अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं या वर्क कर रहे हैं या कोई भी लाइफ में चेंजेस करने की नीड है तो उसमें आप हमेशा दूसरों का ही सपोर्ट लेंगे, खुद से नहीं कर पाएंगे। जुपिटर को ठीक अगर रखना हो तो शिव जी की आराधना निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। और उस आराधना से ये रहता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्णय सही साबित होने लगते हैं, घर परिवार में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है। अभी क्या है कि जैसे गुरु पर्वत वीक हो गए तो अब क्या हो गया कि घर परिवार में तवज्जो नहीं मिल पाता है, या घर परिवार के लिए करना बहुत चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन वहाँ से ना क्रेडिट आ रहा है, ना रिवॉर्ड अवार्ड आ रहा है, ना कुछ अच्छे से कर भी पा रहे हैं। समाज में नाम रुतबे की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ में
जो आत्मसम्मान है उसकी भी कमी आ जाती है। तो इसका जो रेमेडी है वो व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु आपके कमज़ोर है और उसके बावजूद भी आड़ी रेखा आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है अपने आप में। ये आपके कहीं ना कहीं पूर्वज या पितरों का कृपा आशीर्वाद है, क्योंकि ये आड़ी रेखा धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को बहुत बढ़ा देती है। जब गुरु पर्वत ऐसे देखने को मिले तो नास्तिक होते हैं, जबकि ऐसे जातक। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा है तो ये आपको तमाम तरह के धर्म ग्रंथ के प्रति रुझान ध्यान देगा, और अध्यात्म से या पूजा पाठ से या रेगुलर मंदिर विजिट करने से ही जीवन में बहुत खुशनसीबी आएगी। तो जो सेकंड चाइल्ड का जो योग है वो भी आपका विद इन 2 ईयर्स देखने को मिलेगा कन्फर्मली। यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन है, यह कभी भी आपको नीचे गिरने या हार मानने नहीं देंगे। ये प्रोग्रेस लाइन होती ही इसलिए है ताकि ऐसे जातक जुनून से भरे पड़े रहें और हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहे अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए। तो गुरु की स्थिति अंततः देखी जाए तो सम है, यानी सामान्य है। अच्छी करना अपने हाथ में है, और अच्छी करने से घर परिवार के संबंधित जितने भी मसले हैं वो सब आपके ख़त्म होंगे। शनि की स्थिति में शनि पर कोई भी रेखा नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब आप जीवन से खुश नहीं, असंतुष्ट हैं। क्या हो रहा है कि आपकी भाग्य रेखा की जो स्थिति है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खराबी परेशानी नहीं है, ओवरलैप करके भी रेखा आगे बढ़ रही है। लेकिन जब कोई भी भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुँचती है तो सारे काम ऐसा लगता है कि आधे अधूरे ही रह गए, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया, या किसी भी काम से खुशी, संतुष्टि, शांति नहीं मिल पाई। तो ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक आप अपने यव के चिन्ह को और गुरु को मजबूत नहीं कर लेते। आप इन दोनों पे काम करिए, आपके भाग्य की स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो जो अंडर पेड आप वर्क कर रहे हैं वो ओवर पेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कहीं ना कहीं मेहनत के बावजूद भी जिस तरह की आपकी योग्यता है या जिस तरह की आपको सफलता मिलनी चाहिए वो फिर आपको निश्चित ही मिल पाएगी। यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से भी प्रारंभ है, तो जन्म स्थान से दूर भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल पाती है। और मरकरी लाइन भी पाम में है, लेकिन वो मजबूत इतनी स्थिति में नहीं है कि अभी आपको बिजनेस का सजेशन दे सकें। बट ये जरूर कह सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन है, तो अपने एफर्ट मेहनत से आप ग्रोथ करेंगे। और भाग्य रेखा जैसी थोड़ी मजबूत होती है या शनि तक जाती है तो जितने भी काम अटके पड़े हैं वो पूरे होंगे, हर काम से खुशी संतुष्टि मिल पाएगा, प्रेरणा उत्साह जीवन में बना रहेगा, और करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना या करियर में प्रोग्रेस होना देखने को मिलेगा। अब इसी से इंटरलिंक कौन है, आपका सन है, और सूर्य के ऊपर में देखा जाए तो हल्का सा क्रॉस का भी साइन है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, और सबसे मेन बात ये होती है कि जो जॉब आप कर रहे हैं उससे ही अनसेटिस्फाइड हैं आप, इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा है, कलीग्स के द्वारा षड्यंत्र भी देखने को मिलता है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो भीड़ से अलग रहना, एकांत पर किस्म का नेचर होना, रहते रहते थोड़ा सीरियस होना, ये व्यक्तित्व में होता है। अगर आपने हंस लिया तो डर ये रहेगा कि अब रोना ना पड़ जाए, तो ये वो कॉम्बिनेशन है। तो ये भी मेडिटेशंस के द्वारा ठीक होता है, और इसका भी सजेशन दे दिया जाएगा। आपके सूर्य की स्थिति अभी भी ख़राब नहीं है, भले ही यहाँ पर क्रॉसेस के साइन है जो पिता से उस हद का या उस लेवल का लाभ नहीं दे पाते हैं जितना मिलना चाहिए। जिस प्रकार का मान सम्मान या फिर प्रगति या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो मिलने में भी दिक्कत आती है। बट एक सूर्य की रेखा है वो मजबूत है, और दूसरी सूर्य की रेखा भी मजबूत है। ये और मजबूत हो सकती है क्योंकि इसका पर्वत अच्छा है, इसलिए इसके सुधरने के पूरी की पूरी संभावना है। तो जैसे ही सुधरेगा तो रिवॉर्ड अवार्ड क्रेडिट किसी भी काम का आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और नेम रिस्पेक्ट सक्सेस और अपनापन जो लोगों से आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें भी मिल पाएगी। मरकरी माउंट पे कोई भी साइन नहीं है, लाइन नहीं है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, डीप कन्वर्सेशन आप करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके कंठ तक आकर के अटक जाती है, बात वहाँ से निकल नहीं पाती है। तो अपने आप को एक्सप्रेस भी इस कारण भी नहीं करते हैं, और ये एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। वैसे इतना कुछ करने की आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल जो लोग हैं उनको खाना खिलाते रहिए। खासकर इसका भी जो रेमेडी है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। इसके अलावा यहाँ पर हृदय रेखा में हम देखें तो नीचे की तरफ रेखा होना ठीक होता है, मातृभक्त होते हैं, माता पिता के सेवक अच्छे होते हैं। और इस तरह की रेखा होना ठीक नहीं होता क्योंकि ये इमोशनल सेटबैक की निशानी होता है। जब बार बार इमोशनल हर्ट होते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, जब
एक प्रकार से एक्सपेक्टेशंस किसी से भी लूज़ होता है, लॉसेस मिलता है, तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना ही नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन कहाँ लगाना चाहिए? खुद से या ईश्वर से। इसके अलावा तीसरा तो जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है ये रुक रुक करके सैटर्न से होते हुए जुपिटर तक जा रही है। ये हिडन पर्सनैलिटी देती है, तो बहुत कम लोग आपको जज कर पाएंगे या अंडरस्टैंड कर पाएंगे, या कोई अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा। इतने हिडन पर्सनैलिटी के आप रहेंगे, बहुत सारी बातों को मन के अंदर दबा करके रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको स्ट्रेस देगी। तो सुबह जो टहलेंगे या खुद के साथ जो समय बिताएंगे वो आपको हील करेगा, लेकिन चार दीवारी में नहीं रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, चार दीवारी में रहेंगे तो स्ट्रेस वरीज बढ़ेगा। इसलिए जितना हो सके अपने आप को इंगेज पब्लिक के साथ करें या प्रकृति के साथ करें। तो जो जुपिटर से कनेक्ट हो गया तो इसने आपको इमोशनल सेंसिटिव बना दिया है। तो इस कंडीशन में अगर आप गार्डनिंग की आदत डालते हैं तो उससे आपका मरकरी भी अच्छा होगा, और किसी भी तरह का क्रिएटिविटी या आर्ट को जब आप बढ़ाएंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो इससे आपका जुपिटर तो अच्छा होगा ही, इमोशन सेटिस्फाइड हो पाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर उतनी इश्यूज़ नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग इश्यूज़ आ सकता है, ये आपकी हार्ट लाइन दर्शा रही है। इसके बाद में हम देखें माइंड और लाइफ लाइन में, तो स्टार्टिंग लाइफ बहुत ही टफ रहा, बहुत ही मेजर उतार चढ़ाव आपने देखे बचपन में ही, और तकरीबन कम से कम 26-27 तक लगातार मानसिक तनाव या एक प्रकार से सेक्रीफाइसेस और मेंटल स्ट्रेसेस से आप बीते हैं। फिर उसके बाद आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन हुई, और डिक्लाइन माइंड लाइन ने आपको डीप थिंकर बनाया। तो हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, कल्पनाशील यानी इमेजिनेशंस अच्छे होना, इस तरह की माइंड लाइन वाले जहाँ तक राइटिंग बहुत अच्छा कर पाते हैं। राइटिंग मतलब कि बहुत अच्छे पोएट होते हैं, राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, या वह सारे काम जिसमें कल्पनाओं की ज़रूरत होती है उन सब में भी सफलता अच्छी मिलती है। तो ये एक क्रिएटिव आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी की निशानी होती है, और इसमें अपने मुताबिक जब भी काम करते हैं तो सफलता मिल जाती है। इस कंडीशन में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे डिप्रेशन, एंजाइटीज़ आती है या रेस्टलेसनेस होता है। जितना हो सके अपने लिए पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी रखें, या लर्निंग करते रहें, तो इससे लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी बने रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस में लाभ देता है, लेकिन अभी बिजनेस लक लाइन एक्टिव नहीं है, इसलिए आपको सजेशंस नहीं दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग। लाइफ लाइन का फ्लो ऐसा है कि एक सपोर्टिव लाइन इसमें हमेशा से चलती आई है, जिसे डिवाइन हेल्प कहते हैं। ये डिवाइन हेल्प ऐसा होता है कि जब जब लाइफ में स्ट्रेस, वरीज, स्ट्रगल किसी भी लेवल का हो, कहीं ना कहीं से सपोर्ट आता है, जिससे स्ट्रेस वरीज ख़त्म होती है और ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस फुलफिल होता है। अब ये सपोर्ट आपको अपनों से, दूसरों से, प्रकृति से, कहीं से भी मिल सकता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाग्य या ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा से है। सबसे भाग्यशाली समय आपके जीवन का 38 से रहने वाला है, क्योंकि 38 से आपकी सहयोगी रेखा के साथ साथ प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है। तो इसी पीरियड में चाइल्ड का सुख मिलना, अपने करियर में प्रोग्रेस होना, बर्थ प्लेस या फिर जो लाइवलीहुड है उसमें पॉजिटिव चेंजेस होना, अनदर किसी प्लेस पर सेटलमेंट होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। इसीलिए बायफोर्क का साइन है लाइफ लाइन के एंड में, जो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देता है। इन सब दौरान में अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखना है, और जो रेमेडीज़ है वो सब भी फॉलो करना है, तो और ज़्यादा जीवन में तरक्की होगा। शुक्र की स्थिति बढ़िया है, लग्जरीज कंफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान है जो कमाई अपने लिए नहीं करेंगे, अपने परिवार या दूसरों के लिए करेंगे, उनको कंफर्ट्स और लग्जरीज देंगे आप भरपूर, किसी तरह की सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। और यव का चिन्ह है, तो ये इसी बात को तो दर्शा रहा है कि आप मटेरियलिज्म में पीक पे जाएंगे। कब जाएंगे? 38 के बाद में, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मटेरियलिज्म तो कुछ भी नहीं है, जो रियल पीस, हैप्पीनेस है वो अध्यात्म में है। तो वो चीज़ अगर अभी से ही पता चल जाए तो क्या बुराई है। शुक्र अच्छे हैं तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, एक प्रकार से अच्छी सीमन क्वालिटी, चेहरे पे रौनक या चमक बहुत अच्छी देखने को मिलती है, खुद को मेंटेन अच्छे से कर पाते हैं। और केतु की स्थिति भी बिल्कुल ठीक है, मोक्ष निश्चित ही आपको इस जन्म में मिलेगा। और इस कंडीशन में चंद्र की स्थिति भी अच्छी है, तो खान पान, घूमने फिरने का शौक़ सब रहेगा। घर का सुख बहुत अच्छा आपको मिल पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मदर कनेक्शन, अटैचमेंट्स भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। ट्रायंगल का साइन है, तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी होने की संभावना 80% अभी ही दिखाई दे रही है। और मनी ट्रायंगल कंप्लीट होता है, देन आफ्टर पैसा आएगा, रुकेगा या बचेगा। तो यहाँ जो करियर ग्रोथ है या वेल्थ ग्रोथ है या सक्सेस या अच्छा समय या भाग्योदय जीवन में है, वो सब आपके जीवन में 30
8 के एज से दिखाई पड़ रहा है, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के एंडिंग तक आते आते तक में। और ये चीज़ जल्दी भी हो सकती है अगर आप सारे रेमेडीज़ या सजेशंस को फॉलो करें। और लेफ़्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन की क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छी सुधर रही है। और लाइफ में बहुत सारे लोग आए, अटैच हुए, ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इमोशनल डिसीज़न, इमोशनल एक प्रकार से कनेक्शंस रखने से थोड़ा कहीं ना कहीं बचना चाहिए। अगर आप लोगों को जज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पराया ही मानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो अपना मान लेंगे। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी किसी के लिए भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं और दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं, और सोचना भी नहीं है। तो इससे आपके केतु, शुक्र और तमाम तरह के ग्रह अच्छा रिस्पांस देने लगेंगे, तो लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। काइंडनेस रखना है जो आप रखते ही हैं, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, उससे शुक्र अच्छे होंगे। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखना है, उससे सन एंड जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो गए तो कॉन्फिडेंस, अपने लिए आत्मसम्मान बढ़ेगा। और कंसिस्टेंसी वर्क में रखते रहना है ताकि सैटर्न की स्थिति और अच्छी हो सके। कभी भी कोई भी आपसे कुछ भी मांगना है, आँख बंद कर दे दीजिए, ईश्वर ने आपको देने के काबिल बनाया है। इमोशंस, केयर, पैसा, ये चीज़ें और ज़्यादा जीवन में बढ़ेगी। आपके पास से कोई अगर लेकर जा रहा है तो और बढ़ा के ही जाएगा, ये चीज़ समझिए। और बिज़नेस अगर करना है आपको तो यहाँ पर आपके शुक्र चंद्र अच्छे हैं, तो कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्लॉथ्स, इन सब के रिगार्डिंग काम करने से आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। इसके बाद में शुक्र के बाद में चंद्र की स्थिति भी अच्छी है। ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान और किसी भी तरह के कंसल्टेंसीज के रिगार्डिंग काम से भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक रही रिलेशंस की बात, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल भी मत रखिए। तो आपके रिलेशन भाई बहन, माता पिता, वाइफ सबसे अच्छे खासे बनेंगे और जुपिटर रेमेडी के बाद तो और अच्छे ही बनेंगे। और जो यहाँ पर आपको यव के चिन्ह का सजेशन दिया गया है उसको भी आप फॉलो करिए। हमेशा बुधवार के दिन गणपति जी को ऑड नंबर की संख्या में लड्डू चढ़ाइए और दूर्वा चढ़ाइए। इससे जितने भी रिलेशंस हैं वो आपके अच्छे हो पाएंगे, जितने भी डिटैचमेंट इन फ्यूचर होने रहेंगे वो नहीं होंगे, और लव, केयर या सिंपैथी जो इन रिटर्न चाहिए रहता है वो सारी चीज़ें भी आपको मिल पाएगी। तो वाइफ से या सभी से रिलेशंस के लिए ये रेमेडी जो है आपको करना ज़रूरी है। इसके बाद में फ्यूचर अर्निंग सोर्स बिजनेस ही है। मोस्ट प्रोबेबली खुद के दम से ही कोई ना कोई काम करेंगे आप बहुत अच्छा, जिसमें तरक्की कर पाएंगे। और बिज़नेस के लिए भी थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स। तो उसके बाद में आपको बहुत इमीडिएट और कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।